अचानक कुर्सी के नीचे से जेम्स का हाथ नजर आया। इसी वक्त मालोंग को भी तहखाने में भेजने का इंतजाम किया गया। वो हस्बे मामूल बेयर पकड़े जेम्स को ढूंढने गया, लेकिन पहले तो एक गुड़िया ने रजाई हटाई। खराटे की आवाज भी पहले से रिकॉर्ड की गई थी, इसलिए डायरेक्टर ने मालोंग को कहा कि वो घर के कोने कोने में ढूंढे। फिर उसे अलमारी में बाहर जाने का रास्ता मिला। डायरेक्टर ने प्रोग्राम को वक्ती तौर पर खत्म किया। 30 साल गुजर गए। ये था जेम्स शो का पहला स्टॉप। नाजरीन ने प्रोग्राम टीम को फोन किए। उस वक्त बैक स्टेज पर हंगामा मच गया। तमाम अदाकार जेम्स को ढूंढने लगे, लेकिन फिर भी वो न मिला। कोई चारा न रहा। डायरेक्टर को मजबूरन सूरज को पहले तुलू करवाना पड़ा। उसने पूरे जजीरे की तलाशी ली, लेकिन जेम्स नहीं मिला। अचानक डायरेक्टर को ख्याल आया कि सब जगह देखा जा चुका है, सिर्फ समंदर बाकी है। कैमरा समंदर की तरफ गया। आखिरकार जेम्स वहीं मिला। अब लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। नाजरीन पुरजोश हो गए। जिस समंदर से हमेशा डराया गया था, वही उसकी उम्मीद का रास्ता बन गया। उसने अपनी जेब से लौरा की तस्वीर निकाली। उसने देखा कि जेम्स ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। ये उसके अज़्म की निशानी थी कि वो यहाँ से निकलेगा। जेम्स आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। डायरेक्टर ने अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल किया। समंदरी तूफान का प्रोग्राम शुरू कर दिया। बिल्कुल उसके बाप नागन की तरह डायरेक्टर चाहता था कि उसे हरा दे, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि जेम्स ने रस्सी पकड़ ली। उसने बिजली की कड़क से रस्सी को तोड़ डाला और समंदर में गिर गया। नाजरीन की सांसें रुक गईं। जेम्स दोबारा कश्ती के पास आया और ऊपर चढ़ गया। उसने रस्सी अपने जिस्म से बांधी और किस्मत के खिलाफ लड़ने लगा। इसकी बातों ने डायरेक्टर को गुस्से में भर दिया। उसने तूफान और बढ़ा दिया। समंदर की लहरें बार बार जेम्स को निगलने लगी, हत्ता कि कश्ती उलट गई और जेम्स बेहोश हो गया। डायरेक्टर ने प्रोग्राम रोक दिया। जब तूफान के बाद पहली धूप जेम्स पर पड़ी तो वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आया। उसने पानी बाहर फेंका और फिर दोबारा थका हारा उठा। वो आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि कश्ती फिर उलट गई। वो उठा और ऊपर देखा। उसने हाथ बढ़ाकर आसमान को छुआ और समझ गया कि ये सब एक फरेब है। वो दीवार को जोर जोर से मारने लगा ताकि उस कैद को तोड़ सके, मगर जितनी मेहनत करता नाकाम रहता। फिर वो दीवार के साथ साथ चलता रहा। अचानक उसे सीढ़ियां नजर आईं। वो एहतियात से ऊपर गया। सामने एक दरवाजा था। डायरेक्टर ने खुद वो दरवाजा खोला। उसने एतराफ किया कि वो एक टीवी शो प्रोड्यूसर है और जेम्स को इस शो का हीरो बनाया गया है। उसने कहा कि बाहर की दुनिया भी झूठी है, इसके मुकाबले में ये दुनिया बेहतर है। उसने मोहब्बत का हथकंडा भी आजमाया ताकि जेम्स रुक जाए, मगर वो जेम्स को समझ ही न पाया। इस लम्हे जेम्स ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। झुककर अलविदा कहा। फिर वो मुड़कर बाहर जाने वाले दरवाजे से निकल गया। नाजरीन इसके लिए खुशी से झूम उठे और लोरा, जिसने बरसों से उस दिन का इंतजार किया था, उसकी खुशी की इंतहा न रही। यूं जेम्स ने आखिरकार कंट्रोल से आजादी हासिल की और जिंदगी की असल आजादी को पा लिया।